सभापति जी, अभी माननीय सदस्यों ने जिस सवाल को उठाया है ये सही है कि पिछले 3 नवंबर से कोल इंडिया के 3 दिसंबर से कोल इंडिया के अधिकांश मजदूर, ये सही नहीं है कि 100% हमारे प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आज के जानकारी के मुताबिक 50% जो अब चलिए आप मिस्टर सुनील खां, व्हाई आर यू आर्गुइंग 50 और 60%? दैट इज मैं अध्यक्ष जी, मिस्टर सुनील खां, अध्यक्ष जी, हियर हिम। मंत्री मैं हूं, जवाब मैं दे रहा हूं। यस, मेरे पास में इन्फॉर्मेशन मिल जाता पता नहीं। मैं सिंगरौली में नॉर्मल है, सिंगरौली में बिल्कुल नॉर्मल काम चल रहा है, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि कितने % लोग, कितने मजदूर हड़ताल पर हैं, नहीं हड़ताल पर हैं। मेन चीज है डिमांड है, तो उस संबंध में आप सोचिए ना। इसलिए मैंने कहा बिलासपुर में है 65% लोग काम पर हैं। मेरी बातचीत क्या कहते हैं, मेरी बातचीत सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां तक मजदूर का सवाल है, ये जग जाहिर है कि रामविलास पासवान बदनाम है मजदूरों के हित के लिए। मेरे ऊपर में कभी चार्ज नहीं लगता है कि मैंने प्लीज जो भी हो, कुछ लोग मान देते हैं, कुछ लोग बदनाम करते हैं। तो इसलिए जहां तक मजदूर का सवाल है, और वो भी कोयला खान में काम करने वाले मजदूर, जिसमें 60-70% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, खदान में काम करते हैं, और रामविलास पासवान कोल मिनिस्टर है। और जितनी सहानुभूति आपको है उतनी सहानुभूति मुझको भी है। और इसलिए जब मैं जिसी दिन मैंने कोल मंत्रालय का पदभार संभाला, मैंने उसी दिन घोषणा किया, और 2 चीज का मैंने घोषणा किया। पहला घोषणा किया कि कोल इंडिया का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। दूसरा, प्लीज पहले सुन लीजिए ना, कोल इंडिया का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। दूसरी बात हमने कहा कि रिट्रेंचमेंट नहीं होगा। यहाँ सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है। जो आप जिस बिल की बात कहते हैं, नेशनलाइजेशन बिल 2000, और जिस स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर वासुदेव आचार्य जी हैं, प्लीज हियर, प्लीज मिस्टर वासुदेव आचार्य, सर प्लीज मिस्टर आचार्य, लेट हिम कंप्लीट। तो और जिसके क्या कहते हैं, जिसके संतोष मोहन देव जी जो है चेयरमैन हैं, और सारे के सारे कमेटी आपने रिकमेंड करके भेजा है कि नेशनलाइजेशन बिल को क्या कहते हैं कि कंसीडर के लिए रखा जाए, और मैं समर्थन करता हूं। प्लीज, तो इसलिए सर मैं कहना चाहता हूं कि बिल पेश हुआ 2000 में, और नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल, वो उसका मतलब इतना ही है कि हमारे पास में, और वो बिल अभी सरकार ने उस पर कोई निर्णय भी नहीं लिया है। इस बार के पार्लियामेंट के सेशन में हम ला भी लेने भी नहीं जा रहे हैं। वासुदेव आचार्य जी ने कहा कि आप एश्योर कीजिए कि बिल नहीं आएगा इस पार्लियामेंट के सेशन में, विड्रॉ हड़ताल नहीं होगा। और सबसे ज्यादा हड़ताल ईसीएल में हुआ है, और मैंने अपील जारी किया, और अपील जारी करके मैंने कहा कि बिल पार्लियामेंट में नहीं लाया जा रहा है। सर प्लीज या मैं सर, वो बिल का मतलब क्या है, हमारे यहाँ कुल मिलाकर के 89 बिलियन कोल जो हैं वो प्रूव्ड हैं, जो रिजर्व हैं, और 400 बिलियन जो हमारा कोल है जो एस्टिमेटेड है, और जो 250 साल तक हमारे पास में कोयला की कभी कमी होने वाली नहीं है, जो प्राप्त हमारे जानकारी के मुताबिक है। और इसलिए ये निर्णय लिया गया कि कोल इंडिया के अलावे जहां हमारा खदान हो रहा है, 400 बिलियन जो कोयला है, 400 बिलियन टन, उस कोयला को खदान करने के लिए देश की आवश्यकता, ये देश के लिए शर्मनाक की बात है कि हम एक तरफ में कोल हमारे पास में 400 बिलियन टन है, और दूसरे तरफ में हम 21 बिलियन टन प्रति साल कोयला जो है इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। तो ये कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर बिल का प्रोविजन इतना ही है कि जो हमारे पास में कोल के भंडार है, उस भंडार में से उनको खनिज करने का अधिकार क्या कहते हैं कि दिया जाए। जिनका ट्रेड यूनियन के लोग, हर ट्रेड यूनियन के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। सरकार की मानसा है, सरकार का कहना है कि जब एक तरफ में हमारे पास में कोयला का अपार भंडार है,
और दूसरे तरफ में कोल इंडिया इस पोजीशन में नहीं है कि उसको खदान कर सके और प्रोडक्शन को उस लेवल पर ला सके जितने लेवल पर हमारा जो पावर सेक्टर की जरूरत है या भविष्य में जरूरत पड़ने वाली है। तो फिर हम प्राइवेट वाले को भी कोल इंडिया से बाहर का जो हमारा एरिया है उसमें से कुछ खदान को हम उनको अनुमति दें खदान करने का, ये बिल का प्रावधान है जिसके लिए विरोध हो रहा है। हमसे ट्रेड यूनियन के लोगों ने बातचीत किया। पिछली बार जब बैठक हुई 2000 में, ये मिनट्स है मेरे पास में, इसमें मिनट्स में जो है पिछली बार की बैठक 2000 में जो हुई थी उसमें लिखा था कि द ऑनरेबल मिनिस्टर फर्दर एश्योर्ड द बिल विल नॉट कम अप डिस्कशन ड्यूरिंग एन ऑनगोइंग पार्लियामेंट सेशन। और पिछली बार में यह कह दिया गया था कि ट्रेड यूनियन के नेताओं के साथ में बातचीत करने के बाद ही सरकार फैसला लेगी। फिर अभी जियो हम जब बने मिनिस्टर तो जियो बैठाया गया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर नया बना। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के सामने में 22 तारीख को ट्रेड यूनियन के सारे लीडर्स को बुलाया गया, हम लोगों ने बुलाया, बातचीत हुई, वहां सारा का सारा चीज हो गया। हालांकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने एश्योर नहीं किया था कि हम पार्लियामेंट के सेशन में लाएंगे कि नहीं लाएंगे, लेकिन जब 25 तारीख को हमने ट्रेड यूनियन के नेताओं के साथ में बातचीत किया, मैंने कहा कि आपसे बातचीत हो रही है और जब तक आपसे बातचीत नहीं होगा ये बिल जो है पार्लियामेंट में क्या कहते हैं कि नहीं लाया जाएगा। उसके बाद नंबर 1, नंबर 2 आपने कहा एरियर्स के संबंध में, एरियर्स आज का बकाया नहीं है, काफी दिनों से बकाया चला रहा है। उस एरियर्स में हमारे पास में पैसा नहीं है। उस पैसा के तहत आपको मालूम है कि अभी आपने कहा कि 3 जो हमारा ECL है, BCCL है, CCL है, ईस्टर्न कोल फील्ड है, भारत कोकिंग कोल है और सेंट्रल कोल फील्ड है। यहाँ 2/3 हमारे वर्कफोर्स है, 2/3 हमारा खदान है और 1/3 प्रोडक्शन होता है। और जहाँ 1/3 माइंस हैं दूसरे खदान में, वहां WCL हो, NCL दूसरे जगहों पर 1/3 जहां खदान है, 1/3 जहां वर्कफोर्स है, वहां बहुमत है, वहां हमको प्रॉफिट है। जो हमारे पास में एरियर है सर, 3100 करोड़ का एरियर था, जिस 3100 करोड़ में 350 करोड़ के दे दिया गया, करीब 2700-2800 करोड़ हमारे पास में बकाया है। हमारा पैसा पावर सेक्टर के ऊपर में है, जो ट्रेड यूनियन के लोगों ने कहा है। प्राइवेट सेक्टर से बातचीत हो गई है, प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है स्क्रूटाइजेशन के तहत जो है हमको पैसा देने का वादा किया है कि हम मार्च तक में पैसा क्या कहते हैं कि आपको दे देंगे। उस परिस्थिति में हमारे पास में 900 करोड़ रुपया मेरे पास में है। 900 करोड़ रुपया में हम चाहते तो जो हमारे पास में मुनाफा कमाने वाली कंपनी है हम उनको 100% देने को आज भी तैयार हैं, लेकिन ट्रेड यूनियन के लोगों ने कहा कि आप सबके बीच में बंटवारा करो। हमने कहा ठीक है, सबके बीच में बंटवारा का मतलब है कि 1/3 आज भी मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है, ट्रेड यूनियन के लोग यहां तैयार हो जाएं, 100% हम कल उनको देने को तैयार हैं। प्लीज पहले सुन लीजिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं 1/3 इसको 3 भाग में बांट दो। हमने कहा ठीक है, हम 1/3 करके देते हैं। और उसके बाद हमने कहा सिक्योरिटाइजेशन का पैसा मेरे पास में आएगा, वो पैसा आएगा मार्च तक में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या कहते हैं बाकी पैसा का भुगतान जो हम कर देंगे। फिर हमने यहां तक कहा कि चलो 1/3 नहीं, हम 40% दिसंबर तक करने को तैयार हैं, 40% मार्च तक कर देंगे। जो पैसा बचेगा उसको हम क्या कहते हैं बाद में कर देंगे। उसके बाद फिर तीसरा चीज कहा यूनिफिकेशन। हमने कहा कि यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, जब 3 कंपनी घाटे में चल रही है और 4 कंपनी मुनाफा में चल रहा है। इनका कहना है कि साहब जो 4 कंपनी मुनाफा में चल रहा है वो 1000 करोड़ रुपया हमको टैक्स के रूप में देना, आप देते हैं, जमा करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास में। आप वो यूनिफिकेशन हो जाएगा तो वो पैसा बच जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री से हमारी बातचीत हुई, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि आप पैसा लेने में ज्यादा इच्छुक हैं कि आप रिवाइवल के पैकेज में ज्यादा इच्छुक हैं। हमने कहा कि हम रिवाइवल चाहते हैं। उन्होंने कहा आप रिवाइवल पैकेज बना करके दीजिए। हमने ट्रेड यूनियन के नेताओं से कहा कि आप रिवाइवल पैकेज बना करके दो। वो मार्क हो गया कि साहब, हमने कहा कि ठीक है बैठो, अभी बैठो। इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग बैठेंगे पहले जो है ये एरिया वाइज, फिर उसके बाद बैठेंगे CMD के साथ में, फिर बैठेंगे सेक्रेटरी के साथ में, तब बैठेंगे आपके साथ में। बन गया 15 जनवरी तक का पूरा खाका बन गया कि रिवाइवल पैकेज दे दीजिए। उस रिवाइवल पैकेज के मुताबिक जो है हम जैसे कहते हैं उसको सरकार के ऊपर में क्या कहते हैं कि दबाव डालेंगे। तो उसमें यदि मान लेते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 3 कंपनी मुनाफा में, 3 कंपनी घाटा में चल रहा है और 4 कंपनी मुनाफा में चल रहा है और सबका पांव जोड़ दीजिए कि जो मुनाफा वाला है वो भी घाटा में चलना शुरू हो जाए। ये प्लीज 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 एक तरफ से आप एक तरफ कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में मेरा नोट ऑफ डिसेंट है और दूसरे तरफ में कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी का ऑर्डर है। प्लीज प्लीज नॉट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कोल इंडस्ट्री। What are you saying? Sir, मेरी मैं मिसलीड करता हूँ। You have every right to level very much against me. Please don't क्या कहते हैं blame me.
तो मैं सर मैं Mr. Vasudev Acharya, let him complete. Now there are number of people who have given, not any commentary. तो सर मैं कहना चाहता हूं Yes, please. मैं खत्म कर रहा हूं। ये इनका 3 डिमांड है। यूनिफिकेशन का मामला है, हमने कहा रिवाइवल पैकेज दे दीजिए। रिवाइवल पैकेज में यदि यूनिफिकेशन सबसे बढ़िया मैं स्वयं चाहता हूं। आज सर हमको इस बात का दुख है कि सीसीसीएल जो सीसीएल में 1 करोड़ का घाटा चल रहा था प्रतिदिन, जब से मैं मंत्री बना हूं, मैं मजदूर के बीच में गया। जितने दिन तक में मैं समझता हूं कि जितना कोयला मंत्री सब खान में नहीं विजिट किए होंगे, 3 महीना के अंदर में मैं अंडरग्राउंड माइन से लेकर के सब जगह जाकर के मैंने विजिट करने काम किया है। मजदूर को हम पीठ ठोकने काम कर रहे हैं, मजदूर काम करने को तैयार हैं। सर ट्रेड यूनियन का मतलब यूनियन होता है, ट्रेड नहीं होता है। लेकिन हमको इस बात का दुख है कि सारी बातचीत होने के बाद सारी बातचीत हो गई, कांग्रेस के लोग तैयार नहीं है। प्लीज तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इंटर के लोग तैयार नहीं थे। अंत तक उन्होंने कहा कि साहब आप मजदूर के हित के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं आज भी मैं कहना चाहता हूं सर कि जब इनसे हमारी बातचीत हो गई, जो एक तरफ में घाटा में चल रहा है, सरकार की पॉलिसी आप जानते हैं कि सरकार कितना घाटा उठाएगी। 400 करोड़ का घाटा हुआ, दूसरे साल में 900 करोड़ का घाटा हुआ मुलायम सिंह जी, तीसरे साल में 2600 करोड़ का घाटा हुआ। यदि कल आप मंत्री बनेंगे, हम लोग तो रहे हैं मंत्री, उधर भी रहे इधर भी हैं, यदि मान लेते कल 3200 करोड़ का घाटा हो जाएगा, 3200 करोड़ का घाटा होगा, तो कौन इसको सहन करेगा? आपको कोशिश करना चाहिए। आखिर ट्रेड यूनियन के लोग जो हैं, दूसरे सिंगरौली में भी तो ट्रेड यूनियन है, एनसीएल में भी तो है, डब्ल्यूसीएल में भी तो है, वहां ट्रेड यूनियन के लोग जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहे हैं। और उसके बाद हम जब बार बार कर रहे हैं, हम बार बार कर रहे हैं। Now next, आप पहले रिवाइवल कीजिए। और सर हमको इस बात का खुशी हुई कि वहां 1 करोड़ का जो घाटा चल रहा था प्रतिदिन, घट करके 50 लाख पर पहुंच गया। और हमको ये और सीसीएल में हम मार्च तक में जो है मुनाफा कमाने की स्थिति में हम आने वाले हैं। लेकिन जहां हम मुनाफा कमाने की स्थिति में आने वाले हैं, वहां सारे के सारे लोग मिल करके और पूरे के पूरे इंडस्ट्रीज को तहस नहस करना चाहते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हम अपील करना चाहते हैं कि ये कोई भी सेंसेबल लोग इस तरह के हड़ताल का समर्थन नहीं कर सकता है और इस तरह का हड़ताल नहीं होना चाहिए। सर,